कार्टूनलिशियस। जी माँ जी, मुझे मत मारिए। काम में एकदम निकम्मी और खाने को चाहिए तुझे ठूस ठूस कर। चल निकल मेरे घर से, मोटी कहीं की। सुनिए ना, आप ही माँ जी से कुछ कहिए, वो इतनी ठंड में मुझे घर से ना निकाले। चल हट यहाँ से। माँ जो कर रही हैं सही कर रही हैं। तुझ जैसी मोटी बीवी को कौन रखना चाहेगा। अरे सब हंसते हैं मुझ पर। तू यहाँ से जाएगी तो मैं अपने लिए पतली बीवी लेकर आऊंगा। अब जाती है या लगाऊं एक। और हाँ, अपने साथ इस मनहूस बेटी को भी ले जा, समझी मोटी। चल अब निकल। दरअसल अनुराधा एक बहुत ही मोटी लड़की थी, जिसका वजन बहुत ज्यादा था, जिस कारण कोई उससे शादी नहीं करता था। फिर दीपक नाम के लड़के ने दहेज के लिए उससे ब्याह कर लिया और दहेज के नाम पर उसकी सारी जमीन जायदाद ले ली। लेकिन फिर जब अनुराधा के माता पिता इस दुनिया से चले गए तो उन्होंने उसे घर से निकाल दिया। अब बेचारी अनुराधा का अपने उस 5 साल की बेटी के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं था। वो उसे लेकर कड़ाके की ठंड में सड़क पर यहाँ से वहाँ भटक रही थी। तभी उसकी बेटी ने उससे कहा, माँ मुझे बहुत ठंड लग रही है। आ मेरी लाडो, तू मेरी गोद में आजा। अनुराधा उसे अपनी गोद में लेकर अपने सीने से चिपका लेती है, लेकिन तेज ठंडी हवाओं के थपेड़े दोनों माँ बेटी को लग रहे थे। जैसे जैसे शाम होती है ठंड और बढ़ जाती है। फिर अनुराधा को कुछ सूखी हुई घास दिखाई देती है, जिससे कि वो फूस की झोपड़ी बनाकर तैयार कर लेती है और अपनी बेटी के साथ वहाँ रहने लगती है। दोनों ने वो रात भूखे पेट सोकर गुजार ली। अगले दिन अनुराधा काम की तलाश में यहाँ वहाँ गई, लेकिन उसकी भारी वजन को देखते हुए किसी ने भी उसे काम नहीं दिया। अब अनुराधा और रेनू कूड़े में से बीन कर रोटी खाती और भीख मांग कर गुजारा करती। एक रोज बाहर कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और बर्फबारी भी होने लगी थी। तभी उनकी झोपड़ी के बाहर एक गरीब बुढ़िया आई। कहिए माँ जी, क्या चाहिए आपको? बेटी, मुझे आज रात सोने के लिए जगह दे दे। मैं दूसरे गांव से किसी काम से आई थी, लेकिन रात यहीं हो गई। मेरी मदद कर दो बेटी, मुझे आज रात के लिए अपनी झोपड़ी में रहने की जगह दे दो। मैं सुबह होते ही चली जाऊंगी। माँ, अम्मा को आज रात यहीं रहने दो ना। ठीक है अम्मा, तुम आज रात यहीं रह लो। अनुराधा उस बूढ़ी अम्मा के साथ काफी देर रात तक बातें करती है और उन्हें अपनी सारी परेशानियां बता देती है। तू चिंता मत कर बेटी, कल से तेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। फिर वो अम्मा को एक कंबल ओढ़ने को दे देती है, जो उसे मंदिर में दान में मिला था, और खुद अपनी बेटी के साथ एक पुरानी चादर ओढ़कर सो जाती है। अगली सुबह पक्षियों के चहचहाने से जब अनुराधा की नींद खुलती है तो वो देखती है कि वो बूढ़ी अम्मा वहाँ पर नहीं है और उसकी जगह पर एक नया चमचमाता हुआ कंबल रखा है। अरे, ये अम्मा कहाँ चली गई और ये कंबल ये कहाँ से आया? अनुराधा उस कंबल को देख रही होती है। तभी रेनू उससे कहती है, माँ माँ, कुछ खाने को दे दो ना, मुझे बहुत भूख लगी है। काश मेरे पास ऐसा कोई जादू होता कि तू जैसे ही कुछ मांगती मैं तुझे लाकर दे देती। तभी उस कंबल से एक रोशनी प्रकट होती है और उनके सामने खाने की थाली आ जाती है, जिसमें तरह तरह के पकवान होते हैं। ये देख वो दोनों हैरान हो जाती हैं। माँ, ये तो कोई जादुई कंबल लगता है। हाँ मेरी बच्ची, ये सब जादू उन बड़ी अम्मा का है, जो देवी के रूप में हमारे सारे कष्ट हरने आई थी। फिर वो दोनों पेट भर के खाना खाती हैं। इसके बाद अनुराधा उस कंबल से कहती है, काश हमारी ये झोपड़ी की जगह एक बड़ा पक्का घर हो, जिसमें सुख सुविधा की हर चीज हो। कुछ ही देर में वो झोपड़ी पक्के घर में बदल जाती है, साथ ही उस घर में जरूरत की हर चीज आ जाती है। अब वो समझ जाती है कि ये कोई जादुई कंबल है और शायद इसलिए अम्मा ने कहा था कि उसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। उस दिन के बाद से अनुराधा और रेनू को किसी चीज की कमी नहीं रहती। अब उन दोनों को जो भी चाहिए होता है वो उस कंबल से मांग लेती। इस तरह से अब मोटी बहू खुशी खुशी अपनी बेटी के साथ रहने लगती है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब?
हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।